नाज़िर मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये मैरियट रोड है, मेडिसिन मार्केट के नाम से बड़ा मशहूर है। गो के यहाँ पर दीगर जो अशिया है उसकी भी फरोख्त करने की जो है होलसेल मार्केट है, लेकिन हम आज इस प्रोग्राम में मेडिसिन मार्केट को कवर करेंगे। और जो इस वक्त शहर में या मुल्क भर में एक अफवाह है कि मेडिसिन की कीमतें बहुत ज़्यादा हाइक हो गई थी, बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट में एक बहुत ज़्यादा एक हलचल मची। वफाकी वज़ीर सेहत अपनी वजारत से चले गए, उसके बाद बहुत सारी दवाइयों की कीमतें नीचे आईं और नीचे आने के बाद जो है वो आवाम को फ़रोख्त होने लगी। मरीज़ बहुत सारी दवाइयों के अदम दस्तयाबी की बिना पर जो है वो इधर से उधर भटकते रहे। ये भी बहुत ज़्यादा रूमर थी। हकीकत क्या है? हकीकत हम जानने के लिए मेडिसिन मार्केट, होलसेल मार्केट हम चलते हैं। होलसेल मार्केट में एसोसिएशन के मेम्बरान के साथ हम मिल के हम देखेंगे कि मुख्तलिफ दुकानों में क्या सूरत हाल है, दवाइयाँ शॉर्ट है और कौन सी दवाइयाँ शॉर्ट हैं भी कि नहीं हैं, या दवाइयों की कीमतों का क्या सूरत हाल हुई है। हम आगे चल के देखते हैं। वैसे एक आवाम के तौर पे क्या कहना चाहते हैं कि आवाम के रेट बढ़ गए? जी जी बढ़ गए सर, बढ़ गए। दवाइयों के रेट बढ़ गए। हाँ, क्या परेशानी है आवाम? परेशानी लेनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करें। हर बंदा लेता है, बड़े महंगी हो, लेनी तो पड़ती है ना। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, ये एक र्यूमर भी है और जहाँ तक सच्चाई पता नहीं। हाँ, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली यार, उसकी लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होती है और वो उसी बजट में उसको अपना सब कुछ प्लान करना होता है। दवाइयाँ हों या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम हो, अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उसको इफ़ेक्ट तो बढ़ता है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये प्राइस क्यों बढ़ रहा है। जैसा आपने अपने क्वेश्चन में कहा कि भाई र्यूमर है, डेफिनेटली ये र्यूमर है, मीडिया की एग्जेजरेशन है, ताजरों की एग्जेजरेशन है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद टैक्सेस। अलबत्ता जो डॉलर के रेट बढ़े हैं उसका इफ़ेक्ट आया है, और वो भी जो है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने जो स्टेगनेंट इन्फ्लेशन मेंटेन की हुई थी उसका इफेक्ट है जो अभी एक्सप्लोर होके आया है। आप कहना चाह रहे हैं कि दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ी, अफवाह है? बड़ी है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है, उसका रीज़न जो है वो इनफैक्ट ताजिर है, न कि टैक्स डिपार्टमेंट या कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ताजिरों ने की चोरबाजारी है, ये चोरबाजारी है उनकी। जी हाँ जी। क्या जब दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आवाम पे कैसा महसूस करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या होता है? आप कहना क्या चाहते हैं? लेना पड़ेगी। हाँ। दवाई तो लेना पड़ेगी, चाहे महंगी हो या सस्ती हो। अच्छा, हाँ ना, जो डॉक्टर लिख के देगा वो तो हमें लेना ही है। लेना ही है, लेकिन ये कि महंगाई की वजह से खर्चा बढ़ गया। हाँ, खर्चा बढ़ गया। अच्छा, जहाँ 5 रुपये का था वहाँ अब 8 रुपया हो गया, समझो 3 रुपया बढ़ गया। चलो ठीक है जी। चले जी, ये थोड़ा सा आवाम है, आवाम से हम थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं और आवाम के ही सारी चीज़ों पे है। दुकानदारों से भी हम पूछेंगे, और लेकिन ये है कि आवाम से भी थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल होती है चीज़ों के बढ़ने से, ख़ासतौर पर दवाइयों की कीमतों में इजाफा होने से। मैं इनसे साहब से पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। ये बताओ कि दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं या दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, उससे आम आदमी की क्या रद्द-ए-अमल होती है? उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, जीना मुश्किल हो जाता है, परेशान होता है और जना बहुत जनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं उसको। खासतौर पर दवाइयों की कीमतें सुनने कुछ बढ़ी हैं। जी जी, बहुत बड़ी हैं, तो उसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जी जी, लेकिन मजबूरी की तरह इस्तेमाल करनी पड़ती है। मजबूरी में करना पड़ा, कर्जा लेके दवाइयाँ ले रहे हैं और मजबूरी में ले रहे हैं, क्या करें। उनके लिए मजबूरी है उनकी, लेकिन आवाम बहुत परेशान है। तो हुकूमत को चाहिए कि कीमतें कम करें और जो ना इसके ऊपर काबू पाए। नाज़िर मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम के हमारा इस वक्त में मौजूद हूँ मैरियट रोड पे, जो कि मैरियट रोड पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे एक मेडिसिन की मार्केट है, होलसेल मार्केट भी है और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, यहाँ छोटी बड़ी तमाम चीज़ें हैं। मेरा हमरा जो है वो कराची होलसेल फार्मा ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट है ज़ुबैर मेमन साहब और दीगर उनके दरगान में मौजूद है। मैं यहाँ पर नेचुरली जो आया हूँ वो ये देखने आया हूँ कि यहाँ पर जो मेडिसिन की जो एक बहुत ज़्यादा जो एक शोर है कि मेडिसिन जो है मार्केट में जो है मेडिसिन नहीं मिल रही है, शॉर्टेज है या उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है, जो कि एक गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। तो हम एक्चुअली यहाँ पर आए और ज़ुबैर मेमन से हम ये बात करेंगे कि इनकी अपनी मार्केट में जो है यहाँ पर क्या सिचुएशन है और दवाइयों की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने जिक्र किया शॉर्टेज के हवाले से, तो शॉर्टेज तो मतलब कभी कभी साल में कोई एक ऐसा महीना आता है, कभी कभी शॉर्टेज हो जाती है 10-15 दिन के लिए। वैसे ओवरऑल हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन
900 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, 800 से ऊपर, और एक ही ना मतलब जेनरिक के हिसाब से तो 300 मेडिसिन अवेलेबल होती हैं। शॉर्टेज आवाम के जहन में इसलिए आती है कि डॉक्टर हज़रात हमारे जो हैं वो तकरीबन ब्रांड नेम के नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं, और ब्रांड नेम मिसाल है कहीं से किसी रिटेल स्टोर से नहीं मिला तो वो शॉर्टेज के ज़ुमरे में लेके आते हैं। वैसे एक जेनरिक नेम के तकरीबन 200 से ऊपर फार्मूले पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो अब जो पेशेंट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाता है जब मेडिकल स्टोर पे, अब उस कंपनी की मिसाल है दवाई उस मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं होती तो वो समझता है कि शॉर्ट हो गई। ऐसी बात नहीं है, एक फार्मूलेशन के तकरीबन 200 सॉल्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बात यह है कि ये जो मेडिसिन मार्केट है इसमें टोटल कितनी दुकानें हैं, कुछ अंदाज? तकरीबन 700 से ऊपर दुकान है। तो इन सारी दुकानों में क्या होलसेल का काम होता है या रिटेल भी होता है? होलसेल का काम होता है। अच्छा, ये पूरी कराची को कवर करता है और पाकिस्तान? तकरीबन तो पूरी कराची को कवर करता है। इसके अलावा भी कराची में कई एरिया होलसेल बने हुए हैं, मतलब छोटी छोटी इलाकों में, लांडी में हो गया, करीमाबाद में हो गया। वैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट यही है। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट। तो यहाँ चलेंगे, थोड़ा सा अंदर चल के देख लेते हैं। चले जी, हम अंदर चलते हैं, थोड़ा सा मेडिसिन मार्केट है और देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है, कौन सी दवाइयाँ होती हैं, जो कि हम सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए देना चाहते हैं। और इस अवेयरनेस को जो है के लिए हम यकीनी तौर पे जो एसोसिएशन के जो भी लोग हैं उस एसोसिएशन को इनमें ये दवाइयाँ कौन सी, ये तो तुम्हारी लोकल लगी ये सर्जिकल है। सर, दवाइयाँ नहीं होती, सर्जिकल आइटम्स होती हैं। सर्जिकल आइटम में भी कुछ शॉर्ट होते हैं क्या आइटम? नहीं, इतना खास नहीं होते कोई शॉर्ट। कॉस्टिंग वगैरह क्या हुई है, क्या उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, कोई मसला हुआ? कीमतों में तो बहुत इजाफा हुआ है, किन चीज़ों में? ओवरऑल सारी आइटमों में। कुछ आइटम का नाम तो बताएं, कुछ आइटम का नाम तो बताएं। किस आइटम का नाम बताऊँ, बताएं? सर्जिकल में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं किन चीज़ों में कीमतें बढ़ी, मतलब कोई एक दो चीज़ें बताएं। पीटी स्ट्रिप्स हो गई, सिरिंज वगैरह हो गई, सब पे तकरीबन बॉक्स पे 60-70 रुपये का डिफरेंस आया। कब से हुआ है? ये तकरीबन महीना हो गया। तो ये सारी इम्पोर्ट होती हैं, ये लोकल होती हैं? लोकल कोई भी नहीं होती, सब इम्पोर्ट होती है चाइना से। चाइना से इम्पोर्ट होती है। मेरे ख्याल में डॉलर का फ्लक्चुएशन है, डॉलर की वजह से ये मतलब जो रेट बढ़े हैं। सर्जिकल आइटम तकरीबन इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, और डॉलर की वजह से आपको पता है 106 का डॉलर था, 160 का हो गया, तो ऑटोमेटिक इतना तो फ़र्क, बल्कि मेरे हिसाब से तो कम आया डॉलर के हिसाब से। इनके पास पुराने माल होंगे, अभी जो नया माल पीछे आ रहा है वो सर्जिकल के लिए बहुत मतलब पुराने माल की इन्वेंट्री ख़त्म होती जा रही है और नया स्टॉक जो नए डॉलर पे इंपोर्ट हुई हुई चीज़ें हैं, तो जब इंपोर्टर जो है वो उसको उस एक्चुअल रेट पे बेचेगा तो ज़ाहिर है चीज़ें जो है वो महंगी मिलेंगी। जितनी भी रूटीन में यूज़ होने वाले आइटम्स हैं जो हॉस्पिटल्स में या पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं, सिरिंज, इन्फ्यूजन सेट, IV कैनुला, एग्जामिनेशन ग्लव, सर्जिकल ग्लव, इसके अलावा जितनी भी ये चीज़ें, इन तमाम के रेट्स जो हैं वो डॉलर की वजह से जो है वो बढ़े, और इन पे कुछ जो है वो 5% गवर्नमेंट ने जो है वो ड्यूटी भी इंपोर्ट पे लगाई है, कुछ आइटम पे 5% लगी है, कुछ आइटम पे 10% लगी है, उसकी वजह से भी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से एक बात है कि इम्पोर्टेंट आदमी जितने भी उनके तकरीबन जो है वो चीज़ें बढ़ेंगी। यहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ें? ये फार्मास्यूटिकल में कौन कौन सी दवाई आप? मल्टीनेशनल कंपनियों की। लोकल या इम्पोर्टेड? नहीं, सारी मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं जो रजिस्टर्ड मेडिसिन है। क्या दवाइयों की कुछ कहते हैं कि आवाम में बड़ी तशवीश है कि कुछ दवाइयाँ शॉर्ट हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, कि वो 12 महीने जब तो बहुत ज़्यादा डॉलर की वजह से कंपनियां रॉ मटेरियल आ नहीं रहा, उनका माल काफ़ी आइटम है शॉर्ट है, मरीज़ परेशान फिर रहे हैं, मार्केटों में आ रहे हैं, आइटम ही नहीं है अवेलेबल। मतलब ये कि जानबूझ के शॉर्ट नहीं किया गया है? जानबूझ के शॉर्ट तो कंपनी क्या करेंगी, उनकी सेलें ख़त्म हो जाएंगी अगर जानबूझ के शॉर्ट करेंगे। तो मतलब ये कि दवाइयाँ जो है वो बाहर से जो है वो आप कॉस्ट बढ़ने की वजह से बन नहीं रही हैं या इंपोर्ट नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन पीछे से गवर्नमेंट कुछ इनके साथ वो नहीं कर रही कि माल अवेलेबल नहीं हो पा रहा। ये तो कुछ दवाइयाँ ऐसा बताएं जो जान बचाने की दवाइयाँ हैं, वो कहते हैं कि जनाब अली को कुछ जान बचाने की दवाइयाँ जो है वो इंसुलिन है, इंसुलिन जो है वो हमारे इंपोर्ट होती है,
यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हमारे नहीं बनती। जो इंसुलिन, हिमोलॉग वगैरह ये सारी की सारी जो है इंपोर्ट होती हैं। जो इंपोर्ट होने वाली मेडिसिन है, ज़ाहिर है उस पर डॉलर की वजह से जो है वो फ़र्क पड़ेगा और कंपनीज को एक प्राइस मिलती है, उस प्राइस से ऊपर वो नहीं बेच सकती। तो जब कॉस्ट पे चीज़ नहीं आएगी तो डेफिनेटली इंपोर्ट पे उस पर असर पड़ेगा, उसकी वजह से शॉर्टेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अल्ट्रा बेस मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि शुगर की दवाइयाँ थी, हमने सुना कुछ हार्ट की दवाइयाँ थी जो कि कुछ शॉर्ट हुई थी या कुछ की कीमतें बढ़ी थी, ऐसा कोई सूरत हाल है? इंसुलिन वगैरह की कुछ कीमतें बढ़ी हैं लेकिन वो अवेलेबल हो। अलावा हार्ट के हवाले से या दीगर जो उसकी शॉर्टेज से फील हुई कि मिनिस्ट्री ने एक दफ़ा रेट दिए, उन नए रेट्स पे प्रिंट होकर जब माल स्टॉक अवेलेबल हुआ मार्केट में, आफ्टर दैट उनकी प्राइसेस जो है वो कम हो गई। तो लोगों को जो है जब तक प्रिंटेड स्टॉक नहीं मिलेगा जिस पे जो एक्चुअल प्राइस जिस पे मिनिस्ट्री ने अलाउ किया है कि वो मार्केट में बेचेंगे, जब तक वो प्राइस लोगों के पास नहीं आएगी लोग कैसे उन चीज़ों को बेच सकते हैं। तो जो अनसर्टेनिटी महीना 1.5 महीना रही प्राइसेस के इश्यूज़ की वजह से, उसकी वजह से लोगों को ये लगा क्योंकि जो एक महंगी दवा होलसेलर के पास या मेडिकल स्टोर वाले के पास आई थी तो वो उसी रेट पे बेचेगा, जबकि उसके कुछ अर्से बाद प्राइसेस जब वापस ले ली गई तो वो गैप जो आया उसमें लोगों को लगा कि शॉर्टेज हुई है। एक्चुअली वो मार्केट में प्रोडक्ट। प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं, आप इनसे डरिएगा नहीं, ये हमारे दोस्त हैं। तो ये बताइए कि आप लोग भी कुछ दवाइयाँ जो होती हैं जब वो आपके पास स्टॉक होता है और दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं तो आप लोग भी रोकते हो कुछ? नहीं, हमारे पास तो माल उसी जो आता है जिन प्राइसों पे लिखा हुआ था उसी प्राइसों वाला। पुरानी प्राइस में आया और रेट कल बढ़ गया, स्टॉक पुराने प्राइसों पे जाता है। नया अब जो इन्होंने रेट कम करें लेकिन वो कम वाला माल अभी तक आया नहीं अभी तक जिन दवाइयों में से 2-3 चंद दवाइयों की कीमतें जिनकी कम हुई हैं वो आया है, बाकी माल नहीं आया कम कीमत होकर। कितनी दवाइयों की कीमतें कम हुई हैं? 393 के करीब थी, तकरीबन 395 दवाइयों की कीमतें कम हुई हैं। और हमें होलसेल में तो जैसे आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ जाते हैं, होलसेलर स्टॉक कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि रेट बढ़ने से होलसेलर को जितनी तकलीफ होती है मेरे ख्याल किसी को नहीं होती, क्योंकि एक नए प्रिंट का होता है, एक पुराने प्रिंट का होता है। हमें मिनिस्ट्री की तरफ से स्टिकर लगाने की इजाज़त नहीं है। हम पुराने प्रिंट का माल पुराने प्रिंट पे बेचते हैं, नए प्रिंट का माल नए प्रिंट पे बेचते हैं। अच्छा, कुछ एक चीज़ और भी है कि थोड़ा सा वो है कि एक्सपायरी शॉर्ट एक्सपायरी की दवाइयाँ भी का भी एक मसला मसाइल है, तो कि ये आप यहाँ से जो अस्पतालों वगैरह को सप्लाई कर दी जाती है, ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शॉर्ट एक्सपायरी कंपनी बाउंड है 3 महीने पहले उठाने की, तो किसी को सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कि 3 महीने पहले कंपनी जितनी भी है कानून में है कि 3 महीने पहले वो उठाएगी। 3 महीने पहले? जी 3 महीने पहले हम कंपनी को वापस कर देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब ये एक्सपायर होती हैं दवाएं, वैसे तकरीबन कंज्यूम हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं, कंपनी उठा लेती है हमारे से वापस 3 महीने पे वापस उठा ले चले गए क्या? ये कैमरे को देखते कोई है? आ जाओ भाई, आ जाओ यार। मतलब ये कि ऐसा महसूस होगा भी कोई गलत काम हो रहा है, इसकी वजह से दुकानदार भाग गया। कैसे है, ठीक ठाक है? कितनी दवाइयाँ कौन कौन सी बेचते हैं यार? कॉस्टिंग का क्या हुआ? कुछ कॉस्टिंग वगैरह फर्क पड़ा है क्या दवा की कीमतों में? कोई तो मेजर नहीं है, 10 से 15% बड़ा है ना। लोकल या मल्टीनेशनल? सर मैं मूवी नहीं बनाता, प्लीज़ नहीं वो आप प्लीज़ आप ये बताइए कि किसकी दवाई है, मल्टीनेशनल पे लोकल पे, किस पे बढ़ी है? ये दवाइयाँ जो कम की हुई थी रेट, ये अभी तक रेट नहीं आया। सॉरी, रेट दवाइयों की कीमतें कम हुई थी बहुत सारी, वो कम नहीं हुई? कुछ आ गई हैं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है। या तो कंपनी आ नहीं रही या आ गई है, वो नहीं कम हो चुके हैं। किसी चीज़ की शॉर्ट नहीं है दवाइयों? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। कि छोटी छोटी दुकानें हैं और मेरे साथ जो है ज़ुबैर अहमद साहब जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी हैं वो भी मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ दुकानदार यहाँ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम उनको पूछ नहीं सकते। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? क्या दवाइयाँ वगैरह बिक रही हैं सही? क्यों नहीं बिकेगी? हाँ, दवाइयाँ है इसी पे, कैसे नहीं बिकेगी? एक तो दवाइयाँ और एक दूसरी सिगरेट और वो गुटखा, ये लाजमी बिकता है। अच्छा ये बताइए सर, आपकी दवाइयों की रेंज जो है क्या मल्टीनेशनल और नेशनल है? मेरा काम नेशनल और मल्टीनेशनल दोनों है। दवाइयों की एक आम तासुर है आवाम में कि दवाइयों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं या दवाइयाँ शॉर्ट हो गई हैं, सूरत हाल क्या है? शॉर्ट तो समझ में आ रही है, लेकिन अभी तक कोई प्राइस का इतना इंक्रीज नहीं है, ना शॉर्टेज है कोई ऐसी मेडिसिन, फ्री अवेलेबल है, तमाम दवाइयाँ अवेलेबल है। तमाम दवाई एक आध दो तो वैसे ही 1-2% तो वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक होती है। आउट
स्टॉक होती है तो वो फिर कितने दिनों के बाद वापस आ जाती है? कंपनी जब अवेलेबल हो जाती है, इनके रॉ मटेरियल वगैरह आ जाते हैं तो अवेलेबल हो जाते हैं। इन दवाइयों की कीमतों में जो कमी हुई थी, जो बढ़ गए थे फिर कमी हुई, तो वो तमाम दवाइयाँ जो है वो मार्केट में आ गई कम कीमतों में। 80% आ गई है। 80% वो आई होगी ना जो कि सस्ती दवाइयाँ होंगी, मतलब ये सस्ती नहीं, जो भी थी कंपनी ने जो अपना अपना नया पुराना माल खत्म हुआ, नया माल आ गया। मतलब ये जो आमतौर पे ये जो परसेप्शन है कि मार्केट में दवाइयाँ कम है या रेट बढ़ गए, ये गलत है। गलत, बिल्कुल गलत है। मतलब आप इसकी तरदीद करते हैं? बिल्कुल। हमारा मकसद भी यही है कि जो सही सिचुएशन है हम उसको जाहिर करें और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है। बेटा एक मिनट इधर आ जाए, एक मिनट इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? छुप के बैठे हैं? नहीं, छुप के क्यों बैठेंगे? ये बताओ कि क्या कौन सी रेंज पे बेचते हो, नेशनल मल्टीनेशनल? मल्टीनेशनल है। क्या सूरत हाल है दवाइयों की, कि मतलब ये कुछ शॉर्टेज हो रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं? वो तो जो रेट आते हैं उसी रेट पे हम लोग बेचते हैं, रेट तो अक्सर बढ़ रहे हैं, जो भी आता है हमेशा नए रेट पे आता है। नहीं मतलब कि दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं? हाँ वो बढ़िया। कितनी बढ़ी हैं? हर किसी मुख्तलिफ है, किसी 15% है, 20%, किसी पे 50% है। फिर गवर्नमेंट ने दवाइयों की कीमतें वापस ले ली थी ना जो बढ़ाई थी। जो कम हुई है वो नए रेट कम रेट से बेच रहे हैं, जो कम है वो लेकिन इतनी ज़्यादा परसेंटेज कम नहीं हुई है, और 10-12%, 8-10% कम हुआ है। रजिस्टर्ड दवाइयाँ आती हैं मार्केट में? अनरजिस्टर्ड छुप छुपा के मतलब लोग बेचते हैं। वो बीच में आपको याद होगा 2-3 साल पहले कार्रवाई भी हुई थी, तो मार्केट में डिस्प्ले करके कोई भी नहीं बेचता। और अनरजिस्टर्ड में जब से ये बीच में कार्रवाई हुई थी तो अनरजिस्टर्ड वाले जितने 2-3 तो मतलब जेल भी हो गई थी, और वो तकरीबन गैर कानूनी है। गैर कानूनी, अनरजिस्टर्ड तो गैर कानूनी है। गैर कानूनी बिल्कुल। मतलब अनरजिस्टर्ड में ये मतलब कोई ऐसी मतलब इतनी नहीं है कि मतलब 0.1% भी, मतलब 1% का 0.1% भी मतलब स्मगलिंग से आती होंगी। वो तो वही वजह जो वो लोग जो वो अपना क्या कहते हैं मुसाफिर वगैरह होते हैं अपने पर्सनल बैगेज में लेकर, कोई भी सोर्स उसका है अगर लेके आने का, तो उसका एक तो मार्केट में किसी भी ऐसे आदमी को जो अनरजिस्टर्ड मेडिसिन का काम करता है उसको काम करने की इजाज़त नहीं है। और जो सरकारी इदारे हैं जिनका इन चीज़ों की रोकथाम जो करते हैं वो भी इसको वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहते हैं, और शहर के कई हिस्सों में जो है वो उन्होंने काफ़ी लोगों को जो इस किस्म के काम करते थे उनको पकड़ा भी है। तो इस वजह से अनरजिस्टर्ड काम तो वो किसी सूरत भी अलाउ नहीं है, और कोई भी ऐसा दुकानदार अनरजिस्टर्ड काम जो है वो, क्योंकि तमाम लाइसेंस दुकानदार हैं, सबके डॉक्यूमेंटेड दुकानदार हैं, और मेडिसिन का एक काम ऐसा है कि जो थ्रूली जो है वो रेगुलेटेड है और डॉक्यूमेंटेड है। तो इस वजह से कोई भी ऐसा आदमी जो इस किस्म का काम करेगा तो वो अपने गले में फंदा बांधेगा। तो कोई भी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। इस हवाले से मतलब ये कि एक ऑनलाइन है आपके जो डायरेक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वगैरह, हम एसोसिएशन की तरफ से भी इजाज़त नहीं देते किसी को कि मतलब कोई अनरजिस्टर्ड डिस्प्ले करके बेचे। अगर कोई छुप छुपा के बेच रहा होगा तो इसका मतलब हमें पता है, मतलब वरना जिम्मेदार भी नहीं है बंदा, इनफरादी अमल की आप बात कर रहे हैं। शॉर्टेज के हवाले से दुकानदारों से आप जो चीज़ पता कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल और जितनी भी बड़ी पाकिस्तानी कंपनी हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करती हैं, उनका एक सिस्टम ये है कि दुकान जो होलसेल के दुकानदार हैं वो उनसे स्टॉक खरीदते हैं। इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है जो हर शहर में हर मेडिकल स्टोर पे जाके रिटेल पे सप्लाईज भी देता है। तो इस वजह से अगर जो चीज़ कंपनी के पास अवेलेबल होगी, मैन्युफैक्चर्ड होगी, उसकी शॉर्टेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी वजह से कंपनी किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर रही तो उसमें PPMA और मिनिस्ट्री जो है उनका एक आपस में इशू है कि किसी वजह से भी रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से प्राइस जो है वो अप टू मार्क ना होने की वजह से अगर कंपनी उसको दवाई को नहीं बना रही तो वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी सप्लाई करती एक अजनास की जो होती हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दवाई को ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ज़रा डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और दूसरा तकरीबन जैसे भाई ने फरमाया कि तकरीबन 80% जो सप्लाई होती है डिस्ट्रीब्यूटरों की वो रिटेल को कवरिंग होती है, 20% मुल्क का होलसेल पूरा करता है, 80% डायरेक्ट सप्लाई होती है रिटेलर को, वो फैक्ट्री के थ्रू, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो हो ही नहीं सकती ना सर, इसलिए कि यहाँ पर टोटल जो है हमारा काम एक्सपायरी पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारी टोटल जो है एक्सपायरी पे डिपेंड करता सारा। पहले एक्सपायरी आती थी 5 साल की, अब एक्सपायरी आ रही है 3 साल की, 2 साल की और 1 साल की। उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कहाँ से करेगा? जब डिस्ट्रीब्यूटर से माल निकलता है तो वो निकलता है 3 महीने के बाद है, तकरीबन एक्सपायरी उसकी रह जाती है अपना 8 महीने की, 10 महीने की। तो उसमें सवाल ही पैदा नहीं कि अपना ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो सके। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो दवाइयाँ आप बेचते हैं तो ये दवाइयाँ जो है इसमें अजनास जो ज़ख़ीरा होती है और दवाइयों के ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ये फ़र्क होता है, इसलिए कि बहुत सारी जगह कम एक्सपायरी की दवाइयाँ में बिक्री होती है। बहुत फ़र्क होता है, बहुत सारी जगह कम एक्सपायरी तो ऑलरेडी 1 साल की इसकी एक्सपायरी अपनी कंपनी अपना सप्लाई कर रही है। जब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से निकलती है, कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर से निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिसेलर अपना रिटेलर, तो उसमें 8 महीने और 10 महीने का गैप होता है।
उसमें कहाँ से वो जखीरंदोजी करे किसी चीज़ की वो। बिल्कुल, ये जो लोगों के परसेप्शन है कि लोगों के गलत है, ये बेचारों का आप लोग खुद ही बताएं। गलत है, ये गलत है, गलत है। दवाइयों की एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। एजुकेट करेंगे तो हर चीज़ सही हो सकती है। दवाइयों की कीमतों पे वजह से सेल पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, अब नेसेसरी चीज़ें इसमें कोई सा फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। जो ऑलरेडी नेसेसरी वो तो पीनी है, हमारे घर में वालदा मेरी खाती हैं तो वो खा रही हैं, उसको हमने रोक थोड़ी दिया, उसको रेट की वजह से हमने रोका नहीं है, इसलिए मेरी खुद वालदा खाती हैं चीज़। मतलब कि कोई सेल पे इसमें फर्क नहीं पड़ता? कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वो करता मरता क्या ना करता, ये होता है जो आदमी अपना स्टॉक अपना 10 पैकेट रखता है वो 3 पैकेट पे आ जाता है, 4 पैकेट पे आ जाता है, मगर रखता ज़रूर है स्टॉक वो अपना। चलिए ठीक, ओके, चलिए जी आगे चलते देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, ठीक ठाक है? अल्लाह का। कुछ बात कर लो आपसे, नाराज तो नहीं? जी जी बोले। ये जो दवाइयाँ आप बेचते हैं, ये दवाइयों को बेचते हैं तो इस दवाइयों में क्या बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो उसमें के अक्सर जो है वो शॉर्ट हो जाती हैं या शॉर्ट की जाती हैं जानबूझकर? बहुत सी होती है, बहुत सी कंपनी देती नहीं, जानबूझ के नहीं देती। ये मालूम नहीं, जानबूझ के नहीं दी होगी और क्या। मार्केट में मिल रही है, हमारे पास नहीं होती, हम लाख रुपये का माल लिखवाते हैं तो भी हमको नहीं देती, दूसरों को मिल जाती है। मतलब कि जितना माल लिखवाते वो नहीं देते? नहीं, माल नहीं, वजूहत बताते हैं। माल नहीं है हमारे पास, ये बोलते है ही नहीं। कह रहे हैं मार्केट में दूसरे लोगों के पास अवेलेबल होती है ना, दवाई शॉर्ट हो, दवाई शॉर्ट नहीं है, आपके पास अवेलेबबल नहीं है। खुद जानबूझ के शॉर्ट करते हैं, मतलब फैक्ट्री कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो भी है मेरा वही शॉर्ट करते देते नहीं। या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है 1 लाख का माल दो तो 2 पीस मिलेंगे, 6 पीस मिलेंगे, इस तरह करते हैं। कम कर देते हैं, उसकी सप्लाई कम कर, बहुत कम, वो भी कभी उससे रेट बढ़ जाता है ऊपर। जाहिर बात है, जो आदमी लाख रुपए का माल लेगा तो फिर वो तो फिर एक चीज़ें 2 रुपये की मिल रही है, सही है ना, और वो मार्केट 1.5 रुपये की है, कंपनी 2 रुपये की दे रही है, तो वो तो जाहिर बात है, वो तो अपना कवर तो करे। दुकानदार का कोई कसूर नहीं होता। दुकानदार का कसूर क्या है इसमें? हमको माल देके हमको बेचना है, हम तो बेचने के लिए बैठे हुए ना। कॉस्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर कॉस्टिंग की जो है उसमें नाजायज़ फायदा दुकानदार नहीं उठाता। कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान है इसके अंदर ना। हमारा तो घाक कटता है ना, घाक बोलता है तुम्हारे पास क्यों नहीं है, आगे मिल रही है आपके पास क्यों नहीं है। और 4 दवाइयाँ ले रहा है, 2 दवाइयाँ नहीं मिल रही तो वो और ज़्यादा परेशान होता है। और परेशान होता है। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि इसमें थोड़ा सा कसूरवार कंपनी है या डिस्ट्रीब्यूटर में ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर के जो लोग हैं, जो लोग रेगुलर सेल कर रहे होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रेगुलर इन्वेस्टमेंट, उनसे स्टॉक्स ले रहे होते हैं, तो उनको वो जब जो ऐसी दवाइयाँ जो कम मिकदार में बनती हैं उसमें वो उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो ये समझें कि वो म्यूचुअल आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से रेट में कोई फ़र्क आए या मार्केट में कोई शॉर्टेज आए, ऐसा नहीं होगा। ज़ुबैर भाई एक बात बताएं, अगर जो दवाइयाँ शॉर्टेज हैं, जो कंपनी नहीं बना रही, तो क्या ये दवाइयों की ज़रूरत तो है ना, तो इस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाता है? देखिए कंपनी ऐसा नहीं है कि तकरीबन मतलब हर कंपनी 4-4, 5-5, 6-6 फार्मूलेशन होती हैं। कई ऐसी मेडिसिन है कि आपको शुरू में मैं बताया था कि 300 भी एक ही कंपनी 300, एक ही आइटम 300 कंपनियां भी बना रही, और कोई ऐसी इम्पोर्टेड आइटम होती है जो मतलब कि जैसे आजकल एडिलेट कैप्सूल है, वो एडिलेट का कोई मीटू प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है, तकरीबन प्रोडक्ट का मीटू प्रोडक्ट होता है पाकिस्तान में, समझें। एडिलेट कैप्सूल शॉर्ट है आजकल, वो कंपनी इंपोर्ट करती है, तकरीबन 6 महीने से आ नहीं रहा, वो उसकी शॉर्टेज है थोड़ी मार्केट में। तो उसको ज़रूरत को कैसे पूरा करते हैं? तो मतलब स्मगलिंग होती होगी? स्मगलिंग जो करवाते, जो स्मगलिंग का काम कर रहे हैं वो बेहतर। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे तो मेडिकल स्टोर वाले भी जो है बाकायदा बुकिंग करते हैं कि आपको ये दवाई चाहिए, अच्छा ठीक है, 1 हफ्ते का हम आपको मंगवा के दे देंगे। वो आपको बड़े मेडिकल स्टोर जो रिटेल के उनके मुतालिक आपको पता ही है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं भी नहीं नाम नहीं चाहता, ना लेना नाम अच्छा, लेकिन होता यही है कि वो 1 हफ्ते पहले जो बुकिंग करा लेते हैं कि भाई कौन सी दवाइयाँ चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वो। मैं तो उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो मरीजों का भला तो कर रहे हैं कम से, जो खरीद सकते हैं वो दे रहे हैं पैसे, सही है ना? जी जी बिल्कुल। चले आइए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे ठीक ठाक है, खैरियत? मसरूफ ये दवाइयों की क्या सूरत हाल है? क्या शॉर्टेज है, महंगी हो गई है जिसकी वजह से दवाइयाँ जो हैं वो कम मिल रही है, या ये गलत इत्तला है सारी? दवाइयाँ महंगी भी काफ़ी हो रही हैं और शॉर्टेज भी है, मिला जुला रुझान है, अवेलेबल भी है, इस तरह मिलजुल के चल रहा है मामला। नहीं तो कीमतें तो कम हुई ना, तो वो वापस नहीं हुई? कुछ आइटम हुई कम भी हुई हैं, कुछ की बढ़ी भी हैं, बस मिलजुल के चल रहा है मामला। कितने % बढ़ी होंगी? बहुत ज़्यादा, हर मतलब जो भी दवाई लेते बढ़ के ही आती है, जो भी दवाई लेते बढ़ के ही आते रहे।
बढ़ के आती है, यानी अब जो दवाइयाँ आ रही हैं वो बढ़ के आ रही हैं। तो कितना बढ़ता है इसके अंदर, कुछ अंदाजा है? 10%, 7.5% इस तरह। जो गवर्नमेंट ने की थी कि दवाइयों की कीमतें कम की हैं जो पहले बढ़ी थी, तो वो दवाइयाँ भी हैं, वो रिटर्न होके आ भी रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना। अगर पुराना माल पड़ा हुआ बिकेगा, नया मंगाएंगे तो वो रिटर्न होके आ जाता है इस तरह। जो पुराना माल आया था पहले जिसमें रेट बढ़े हुए थे, तो लाजमी सी बात है कि आप जब तक वो आउट ऑफ मार्केट नहीं हो जाएगा तो उसको तो पुराना माल नहीं देंगे कम वाला। बिल्कुल, जब हमारा नील हो जाएगा उसके बाद ही हम नया मंगाएंगे, वो रिटर्न होके आता है। 3-4 आइटम है जिसमें डायक्लो 50 है, SR है, काफ़ी आइटम है जो रिटर्न होके आना शुरू हो गए, जो कंपनी ने अभी रिटर्न बैक किए थे, जो कोर्ट ने बोला था वो रिटर्न हो रहे हैं। तो मतलब ये कि आप ये समझते हो कि शॉर्टेज नहीं, और शॉर्टेज का जहाँ तक मसला है, कौन कौन सी दवाई है शॉर्टेज है? ये कुछ आइटम है, अभी तो खैर जहन में तो एकदम नहीं आ रही। काफ़ी आइटम है जो शॉर्ट हो जाती हैं, कुछ नहीं भी हैं। क्या सूरत है दवाइयाँ? सही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना कि वो बड़ी महंगी दवाइयाँ बेच रहे हो आप लोग। महंगी कहाँ से है, हम तो 1-2 रुपए पे ही काम करते हैं। कहता सारे 1-2 रुपए पे, लेकिन करते 1000-2000 रुपए काम है। नहीं, मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन होते हैं, हम लोगों के मार्जिन नहीं होते इतने। हम लोगों के मार्जिन नहीं होते, मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन होते हैं। अच्छा, तो क्या दवाइयाँ शॉर्टेज में बहुत सारी? दवाइयाँ हाँ शॉर्टेज में होंगी थोड़ी बहुत। नहीं, अपने पास तो कोई ऐसी आइटम नहीं जो शॉर्टेज में। हमारे पास अपनी ऐसी कोई आइटम नहीं है जो शॉर्टेज में, हम लोग डील नहीं करते। ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। या शॉर्टेज कर देते हो? नहीं, शॉर्टेज नहीं करते। शॉर्टेज करने के लिए भी बहुत बड़ा बनना पड़ता है। बनना पड़ता है। आप वैसे किस चीज़ में डील करते हो, नेशनल मल्टीनेशनल? आइटम। अच्छा, ये एक बात है साहब, ये हर्बल भी बहुत बिकता है यहाँ पे। हर्बल की क्या सिचुएशन है? हर्बल जो मतलब मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है उसी की इजाज़त है मार्केट में, मतलब फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के तहत जो अभी नया कानून आया ट्रेप का, वही माल मार्केट में रखने की इजाज़त है। बाकी मतलब और हर्बल का माल रखने की मार्केट में किसी को इजाज़त नहीं। पूरा मार्केट भरी पड़ी हुई है उल्टी सीधे मालों से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखें। मतलब उसके अंदर ज़्यादा सेक्चुअल दवाइयाँ होती हैं? नहीं, हर्बल में नहीं होती। हर्बल में नहीं होती। और जिन आइटम्स की आप बात करें, ये इस मार्केट में ऐसा काम करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर इलीगल काम आपको पता, हर्बल की दुकान है यहाँ जितने भी लोग जो हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन रखते हैं, वो तमाम के तमाम वो हैं कि जिनको एनलिस्टमेंट नंबर मिले हुए हैं। वो ड्रैप से उनको एनलिस्टमेंट नंबर मिला है, उनको अलाउ है कि वो मैन्युफैक्चर और रजिस्टर्ड होता है। न्यूट्रास्यूटिकल आइटम जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ये सारे क्या कहते हैं हर्बल जी। अच्छा, हर्बल जो आइटम आप लोग बेचते हो, ये रजिस्टर्ड होता है या अनरजिस्टर्ड होता है? रजिस्टर्ड होते हैं। किससे होता है रजिस्टर्ड? कंपनी रजिस्टर्ड कराती है, हम तो नहीं कराते। अच्छा, कंपनी रजिस्टर्ड कराती है। कंपनी मतलब कि जो कंपनी आपको जो भेज रही है वो रजिस्टर्ड है? करंदत, करशीत, ये भी सब रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके अलावा भी तो आजकल बहुत सारे इश्तारात आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के आ रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, फलाना वज़न घटा लो, वज़न बढ़ा लो, छोटा कद को बड़ा करा लो। नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है, इसकी रजिस्टर्ड कराते नहीं कराते। वो दवाइयाँ बेचते भी नहीं हैं। हम फैक्सोलिन वगैरह जैसे हैं वज़न घटाने की, ये तो रजिस्टर्ड कंपनी है, अमर लेबोरेटरी सी। जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं उन्हीं पे काम करते हैं। अच्छा, लोकल होती है सारी या मल्टीनेशनल भी होती है? नहीं, लोकल होती है, मल्टीनेशनल इंपोर्टेड कोई नहीं। हर्बल में चाइना से तो बहुत आ रहा है ना, चाइना के आइटम में भी तो हर्बल में बहुत है आगे। हमारी कैटेगरी में नहीं आते, हम उस पर काम नहीं करते। चल जो है ना वो न्यूट्रास्यूटिकल जो मतलब न्यूट्रास्यूटिकल मेडिसिन है, वो तमाम उनमें जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड है उसकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, और उसके बाद उनको सेल करने की जब ड्राइव इजाज़त देगी तो तब वो मार्केट में सेल कर सकता है। इसी तरह न्यूट्रास्यूटिकल के जो आइटम्स हैं जो इंपोर्ट होते हैं अमेरिका और जर्मनी और डिफरेंट मुल्कों से, उनकी भी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो यहाँ ड्राइव के साथ रजिस्टर्ड होगी, और आफ्टर दैट यहाँ उनका जो ऑथोराइज एजेंट होगा उसको सेल करने की परमिशन मिलेगी, तो तब वो मार्केट में दवाएँ बेच सकते हैं। इलीगल काम जो है वो कोई भी काम है, वो चाहे पूरे पाकिस्तान में होता रहे, लेकिन उसको आप इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं कर सकते। लिंक नहीं आते, अच्छे बुरे हर जगह ही होते हैं। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। अब हमारे यहाँ ये भी सुना है हमने कि लोगों ने अलग-अलग कहीं भी अपने ऑफिस बनाए हैं चोरी छुपे, किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनके सप्लायर्स जाते हैं और मार्केट में जाके चीज़ें बेच के आ जाते हैं। ज़्यादातर ये जो इंटीरियर जेल आता है, मज़ाफ़ाती इलाका, इन मज़ाफ़ाती इलाकों में ज़्यादातर ये चीज़ें जो उल्टी सीधी चीज़ें जो वो हर्बल वाली है वो ज़्यादा फ़रोख्त होती है। जी, सुनने में तो ऐसा ही आता है कि जो कम है, शहरों में कम है। लाइसेंस होता है, वरना ये डायरेक्ट इंस्पेक्टर से लेके चीफ इंस्पेक्टर यहाँ बाकायदा विजिट भी करते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ लेगा बाकायदा सील का आर्डर है अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो। और नंबर 2 ये बात दरअसल ये जिसमें हर्बल की बात कर रहे हैं, कुछ हर्बल की मेडिसिन होती हैं तो उनको TMR नंबर इशू होता है, समझ रहे हैं ना बात को। बगैर रजिस्ट्रेशन के तो यहाँ कोई रख ही नहीं सकता है। और नंबर 2 ये है कि सारे देखें लाइसेंस ऑथोरिटी बंदे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये कच्ची गली है, होलसेल मार्केट है, यहाँ दर सी देर में
और पाकिस्तान में बड़ी मशहूर जगह वो है। है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की यूनियन इस मामले में लेटर पहले ही निकालती है। यूनियन पहले ही लेटर निकालती है, कोई इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है अनरजिस्टर्ड से या उससे। सवाल ये पैदा होता है कि ये कराची जो कच्ची गली जो है मेरिट रोड है, ये बड़ी मशहूर मार्केट है और पूरे पाकिस्तान में इसकी एक पहचान है। हम ये नहीं कहते कि तमाम काम जो है हर कोई जो है वो फरिश्ता होता है, कुछ ना कुछ लोग जो होते हैं उनमें गलत काम भी करते हैं, लेकिन अक्सरियत जो होती है वो ईमानदार लोगों की होती है, वो तमाम चीज़ें होती है। अभी तक तो हम ये देख रहे हैं। नेचुरली हमारा मकसद ये है कि लोगों को ये बताना कि ये जो परसेप्शन है कि होलसेल मार्केट में दवाइयों को शॉर्ट किया जाता है और दवाइयाँ अगर मिसाल के तौर पे अगर कम है तो उसको रोक लेते हैं, रोकने के बाद फिर वो ज़रा सा महंगी करके या करके बेचते हैं। तो नेचुरली हमारा मकसद ये है मालूम करना था। ये सही है? नहीं होता है ऐसा, ये तो कंपनी के ऊपर बात है। कंपनियाँ सप्लाई देती हैं, जाहिर बात है के हिसाब से मलबा कंपनी पे ही है। कंपनी पे बिल्कुल यहाँ से इसका ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सेल ऑथराइज हैं सारे, जितने सेल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन दवाइयात लेंगे, बिल के साथ लेंगे, ये सब चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके हैं तो मैं इसका कोई वो नहीं है। लेकिन और दवाई का काम हमारा तो ऐसा है कि ये हम वही यूज़ करते हैं कि जो हम खुद खा सकें, क्योंकि बात है सेंसिटिव चीज़ होती है, किसी की ज़िंदगी मौत का मसला। असल तो वही ज़िंदगी और मौत का मसला है, मौत का मामला है। तो मेरा बच्चा खा सकता है, अगर कोई गलत को रजिस्ट्रेशन दिया मेरा बच्चा खा सकता है, मेरी माँ खा सकती है। आप तो फिर क्या असर होगा? अगर मैं वो दवाई अगर वहाँ चली जाए तो आप खुद ही सोचना मेरे पर क्या असर होगा। क्या कर रहे हैं? कौन सी दवाइयाँ बेचते हैं? नेशनल मल्टी नेशनल स्मगलिंग की अनरजिस्टर्ड क्या दवाइयाँ बेचते हैं? मल्टीनेशनल दवाइयाँ जो बेचते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी दवाइयों का एक इल्ज़ाम है कि जनाब शॉर्ट हो गई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। हमारा सब चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास कोई चीज़ शॉर्ट वाली है ही नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियाँ सारी दवाइयाँ बना रही, कीमतों में भी इजाफा कर दिया बहुत ज़्यादा। कीमतें तो ज़्यादा बढ़ेंगी, वो तो ज़्यादा है ही, जो रेट से आता है उसी रेट से बेचते हैं। नहीं तो है, लेकिन कितने परसेंट बढ़ गया मजीद? 10%, 15%, 5%। ये जो बड़ा है तो इसमें बहुत सारी दवाइयों की कीमतें नीचे भी तो आई हैं, नीचे भी वो आ गई दवाइयाँ जो कम हुई हैं। जो कम वाली है कम रेट से बिक रही है, जो बड़ी भी हो बड़े रेट से बिक रही हैं। मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जनाबी वाली के दवाइयाँ जो है मार्केट में तमाम मौजूद हैं। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं। ये जो एक शोर है कि मार्केट में कुछ दवाइयाँ शॉर्ट है और कीमतें बढ़ गई है, ये ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर चल रहा है काम, रेगुलर बेस पे काम चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब सही है, सेट है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। हाँ कुछ सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ग्राहक वापस जा रहा है, कोई ढूंढ रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही। नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, मार्केट से मिल जाती है, हमारे पास नहीं, सामने नहीं, आगे नहीं, कहीं ना कहीं तो मिल जाती है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, इससे आम आदमी पे क्या असर पड़ता है? आम आदमी मरने के करीब आ गया। वो कह रहा था ना नया पाकिस्तान बनाएंगे, आएगा इमरान खान, बनेगा नया पाकिस्तान। आया इमरान खान, ले रहा है सबकी जान, ख़त्म करेगा बाद में पाकिस्तान। महंगाई बढ़ गई, दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, एक आम आदमी पर असर क्या पड़ता है? बहुत गलत असर पड़ता है महंगाई पे। आम क्या, गरीब पर हो, अमीर हो, महंगाई तो महंगाई है, सब पर ही असर पड़ता है ये। अच्छा जी हाँ। तो मतलब ये कितना खर्चे कितने बढ़ गए? डबल टिबल हो गए। जी हाँ, आप खुद देख लें डॉलर पहले क्या था और आज क्या है, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ डॉलर या पेट्रोल, इन दोनों में से किसी के रेट बढ़ जाए, समझो दुनिया की हर चीज़ में रेट बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। जी हाँ। दवाइयों की कीमतें भी बढ़ी हैं, तो दवाइयों की कीमतों के बढ़ने से क्या फर्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा। दवाई तो ऐसी चीज़ है, गरीब हो या अमीर हो, समझे ना, सबको यूज़ करना होता है। बहुत बड़ा असर पड़ा। और कमाल की बात यह है कि महंगी भी हुई और जालियाँ भी बहुत है, दवाइयाँ। ये बड़ा कमाल नहीं यार, ये तो आपकी टीवी में हम खुद देखते हैं। अच्छा, मुझे तो खुद भी नहीं पता है। तो छापे आप ही मारते हैं। क्या सूरत हाल है महंगाई की? और ये महंगाई में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, इससे आम आदमी भी क्या असर पड़ा? हर चीज़ का अभी कीमत बढ़ेगा, आगे टिकस लगे, हर चीज़ का कीमत बढ़ेगा। तो अभी जो बढ़ गया तो इससे क्या फर्क पड़ा आवाम पे? आवाम के फर्क पड़ो, सब आवाम से निकलते हैं। हाँ, क्या निकल रहा है? आवाम से पैसे निकलते हैं और क्या निकलेगा? आवाम को तकलीफ हो रही, परेशानी हो रही। अच्छा, सेल में फर्क पड़ा? सेल में भी काफ़ी असर पड़ा। हम लोग चप्पल बेचते इधर, पहले 200 का बेचता, अभी 250 का बेचता। तो उससे पड़ गया, मतलब खरीदारी कम हो गई। खरीदारी कम हो गया, कारोबार पे पूरा असर पड़ गया। वो एक बंडल लेता था, वो छः लेने वाला एक लेके जा रहा है। आजकल ये पोजीशन है, इतना लो 12-2 बजे बिस्मिल्लाह हो रही है हमारी। नहीं यार, ये इतनी बुरी हालत? हाँ, इतनी बुरी हालत है। उनको नहीं तो हम सुबह आते 1000-500 रुपये करके काम कर लेते थे। अच्छा, दवाइयाँ वगैरह महंगी हुई, इससे भी फर्क पड़ा लोगों को? ये भी महंगी हो गई, अभी सब चीज़ महंगी हो रही है। क्या चीज़ सस्ती है? एक आदमी सस्ता है, उसको मार दो बस। मतलब फर्क क्या पड़ा? कितना खर्चात बढ़ गए, ये मैं पूछ रहा हूँ। खर्चात तो बहुत बढ़ गए। कितने बढ़ गए? भाई तकरीबन अभी
500 रुपये 600 रुपये कमाने वाला बंदा वो अभी तकरीबन 1000 रुपये रोज़ उसको चाहिए। तो कहाँ से ला रहे हो पास? तो क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग, वो तो फिर उधार लेंगे, कर्जा लेंगे और क्या करेंगे। कहाँ से लेंगे उधार? उधार वाले को वापस नहीं करोगे? तो उधार वाले के भी मसला चीज रहेगा बस। खासतौर पर दवाइयों बताओ, दवाइयों की कीमतें बढ़ी, उससे फर्क पड़ा है बंदों को? बहुत महंगी दवाइयाँ हो गई हैं, तो दवाई आदमी दवाई भी नहीं ले सकता। मरते वक्त दवा तो जरूरत पड़ती है। हाँ ज़रूरत तो पड़ती है, लेते तो हैं हम भी, मगर बस कम लेते हैं गोलियाँ। भाई ये मार्केट ऐसी थी, यहाँ पे जो ना रशी सर ही सर नजर आते थे। पता है सर। अभी देखें कितना जो ना बहुत असर पड़ा है यहाँ पे, सन्नाटा लग रहा है। सन्नाटा लग रहा है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है। ये टैक्स की वजह से जो ना बड़े बड़े जो लोग हैं ना, इनसे टैक्स लेना चाहिए। ये गरीब आवाम से टैक्स ले रहे हैं, हम कहाँ से इतना करेंगे टैक्स? ये सारे जो बड़े लोग हैं ना, उनसे ले रहे हैं टैक्स। ये रेडी वाले पतारे वाले ये क्या टैक्स देंगे? इनसे क्या टैक्स ले रहे हैं? इनसे टैक्स लेना, इनसे टैक्स नहीं ले रहे हैं, उनसे डर रहे हैं बड़े लोगों से, उनसे ले जो हकदार हैं, जो टैक्स के लायक। ये जो महंगाई बढ़ी, आवाम का अखराजात कितने बढ़ गए? अरे भाई यहाँ पे जो 1500 1000 रुपये कमाने वाला बंदा था ना, अभी 400 500 रुपये ले जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, कोई खरीदारी कम हो गई है। देखे ना मार्केट में रश ही नहीं है बिल्कुल। महंगाई इतनी हो गई कि अब वो आदमी जो, हम तो नौकरी पेशा आदमी थे, रिटायर हो गए, और जाहिर है वो शुगर ब्लड प्रेशर एक आम आदमी को भी होता है, वो भी साथ में चल रहा है। अब जो दवा हम 200 रुपये की लेते थे एक डिब्बी, अब 260 की वो आ रही है। अब कम से कम एक टाइम में आदमी 6-7 गोली 8 गोली तो इस्तेमाल करता ही है। अब इसी तरीके से 8 पैकेट के ऊपर कितने पैसे बढ़ गए आदमी। रिटायरमेंट वाला आदमी कहाँ से लेके आएगा? दवाइयों की कीमतें बढ़ी, उससे फर्क पड़ा? फ़र्क यही पड़ा ना, अब जो हम पहले 2 डब्बी लेते थे, अब 2 के बजाय 1 ही लेते हैं। चलो भाई ये ख़त्म हो जाएगी मजबूरी के तहत लेना पड़ता है। मजबूरी के तहत, वरना पहले हम चलो 2 के बजाय 3 भी ले लेते थे। लेकिन अब कहाँ से, अब रिटायरमेंट वाला आदमी कहाँ से लेके आप पहले? भाई अपने बच्चों का गुजारा मुश्किल हो गया, यहाँ कमाना मुश्किल हो गया, लोग परेशान हो गए। उसके लिए कुछ करें, जो हुकूमत आई है, हुकूमत क्या करेगी हमारी? मुझे बताया कि आम आदमी भी क्या फर्क पड़ा है? बड़ा मसला ये है ना कि अब पहले 42% टैक्सेस है यहाँ पे, 42% टैक्स दे के तो उस पर आम आदमी तंग था। अब तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 17% कम से कम और बढ़ गया। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए 50% से ऊपर चला गया। आप यूरोप में चले जाएँ, वो 40% लेके मेडिकल और एजुकेशन फ्री देते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, हम 50% से ऊपर दे रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है? मतलब मिलता कुछ भी नहीं आवाम को। कुछ भी नहीं। देखे ना, मैं यूरोप गया, गाड़ी में घूम रहे थे, एक बंदे को, जो हमारा ड्राइवर था, उसे कॉल आई कि कल आपकी अपॉइंटमेंट है, आप हॉस्पिटल पहुँचे। क्या है, उसका चेकअप है आपका, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसको कॉल करके बुला रहे हैं, कल आपका चेकअप है, भूल नहीं जाना, आपने आना है। यहाँ हम हॉस्पिटल जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं, मजबूरन हर बंदे को प्राइवेट जाना पड़ता है। नाज़रीन, हम यहाँ से आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो मेडिसिन मार्केट थी, उसके दुकानदारों के जो भी उनके अपने आरा थे या जो उनके बयान था, जो भी उन्होंने कहा, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमने आपको स्क्रीन पे दिखाई। अब हम यहाँ से चलते हैं और पाकिस्तान पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर हैं जाहिद सईद साहब, हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि दवाइयों की जो तैयारी होती है फैक्ट्रियों में, चाहे मल्टीनेशनल हो या नेशनल हो, उनके अंदर जो दवाइयाँ बन रही हैं या जो फ़रोख्त हो रही हैं, उस पर कीमतों का क्या असर पड़ रहा है और वो कीमतें इतनी ज़्यादा हाई क्यों हो रही है, और गवर्नमेंट ने जो कीमतें कम करने की बात की थी, अब तक उस पर कितना अमल दरामद हुआ है। तो हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे। नाटिस मेट्रोन ऑन द स्पॉट की टीम की हमारा जो आज इशू हमने रेस किया था, वो मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि मेडिसिन में जो भी प्राइस उसकी जो बुलंद हो रही थी, हाइक हो रही थी, या कुछ दवाइयाँ जो थी, एक र्यूमर समझ लें आप इसे, अफवाह समझ लें कि मार्केट में थी कि वो शॉर्ट है, अदम दस्तयाबी की वजह से उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। आज जैसा कि हमने मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानदारों के पास गए हम, और हमने जो देखा और जो सुना, वो हमने सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखा दी। मेरा ख्याल है कि मज़ीद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडस फार्मा के CEO जाहिद सईद के रूबरू, और जाहिद सईद साहब इंडस फार्मा के हवाले से काफ़ी मशहूर भी हैं और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं या चेयरमैन हैं। हम इनके पास आए और जो बातें हमने वहाँ कही थी या सुनी थी लोगों की, उन्हीं बातों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया, बहुत टाइम दिया। जाहिद साहब, आज हम मेडिसिन मार्केट गए और मेडिसिन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे हम गए और उनसे हमने कुछ पूछा कि ये दवाइयाँ जो पाकिस्तान में बन रही हैं या बाहर से भी जो आ रही हैं, उस हवाले से थी कि याद होगा आपको उसके से 4-5 महीने कबल जो दवाइयों की कीमतें बढ़ी थी, फिर उसके बाद में वफाकी वज़ीर सेहत जो अपनी नौकरी से चले गए,
उसके बाद दवाइयों की कीमत जो है उसको कम करने की कोशिश की गई। तो क्या सूरत हाल है अभी तक कि दुकानदार कहते हैं कि बहुत सारी दवाइयों की जो कीमतें अभी तक पीछे नहीं आई हैं, जिसको अपने 25 से 30% के हिसाब से वो बात करते हैं। आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं उनकी? इसमें जो हुकूमत ने प्राइसेस कम की थी तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि उन्होंने हमसे भी ये बात की थी कि इसको कम करना है, और एक हालात ऐसे थे कि जिसके अंदर ज़रूरी था, कुछ कमी भी हुई है, नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी की। तो उसमें ये बात सही है कि तकरीबन मैं इसको 70-75 नहीं कहूँगा, 90% उसके अंदर जो दवाएँ थी उनकी कीमत को उन्होंने रिट्रैक्ट किया और 75% के अंदर उनको लेके आए वापस। तो उसकी कंप्लाइंस हुई है, सिवाय मेरा ख्याल है कि गिनती की 3-4 कंपनीज हैं जो कि कोर्ट में हैं और अदालती अहकामात की वजह से उनकी जो कीमत है वो कम नहीं हुई। बाकी सब ने जो है वो अपनी प्राइस को जो गवर्नमेंट की नई नोटिफिकेशन थी उसके मुताबिक कर लिया था। कुछ दवाइयाँ कहते हैं कि डॉक्टर जो दुकानदारों का कहना है और आवाम में भी कहते हैं कि कुछ दवाइयाँ जो मार्केट से अदम दस्तयाब हैं या वो मिलती नहीं हैं। क्या वजूहत हैं कि क्या जो होलसेलर्स है उन्होंने इसको ख़रीदना बंद कर दिया, या स्टॉक की सूरत हाल है, या कंपनीज जो है वो इसको प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, बना नहीं रही हैं? क्या वजूहत है? एक बात तो मेरा ख्याल है कि एक वजह नहीं होती सिर्फ इस तरह की, कई वजूहत होती हैं मुख्तलिफ दवाइयों पे। कहने को कफ सिरप एक बड़ा सस्ता सा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स बाज़ ऐसे होते हैं जैसे एफेड्रीन होती है या दीगर प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंट्रोल्ड होती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसका कोटा मिलने में देर हुई है या कोई भी प्रोसीजरल इशू हुआ है तो वहाँ तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं रॉ मटेरियल को आने में। आज अगर आपको इजाज़त मिलती है उसकी, तो बाज़ दफ़ा ये भी वजह होती है शॉर्टेजेस की। कॉस्ट ऑफ डूइंग उसमें फ़र्क नहीं पड़ता? कॉस्ट ऑफ डूइंग की वजह से बहुत सारी चीज़ें बनना बंद हो जाती है। जी, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब हमारी प्राइस एडजस्टमेंट हमें मिली थी जनवरी में तो 138 रुपये का डॉलर था, उस वक्त प्राइस एडजस्टमेंट की थी। आज 16% मज़ीद डिवैल्यूएशन हो चुकी है और 160 से ऊपर का डॉलर है, तो ज़ाहिर है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस तो बढ़ेगी। फिर अभी इन्होंने जो पिछले महीने हुकूमत ने एक और फ़ैसला किया जिसमें इन्होंने गैस के ऊपर से सब्सिडीज सारी रिलीज़ की हैं, तो आप यकीन करेंगे कि कंपनी को 30-40 लाख रुपए महीने का फ़र्क आया है। मतलब कि ये हम इसे र्यूमर समझ लें कि दवाई की बहुत सारी जो है आपके जान बचाने की दवाइयाँ जो हैं वो मार्केट में कहते हैं कि नहीं मिल रही हैं, या जो नेशनल कंपनी है, मल्टीनेशनल है और नेशनल है, इनके दरमियान जो रेट का फ़र्क होता है वो कितना होता है? देखें, इनके अंदर दुनिया भर में ये तरीका है कि जब कोई नई प्रोडक्ट आती है तो मिसाल के तौर पे वो 100 रुपये की प्रोडक्ट है तो खुद नहीं वो तो पेटेंट रजिस्टर आया, तो हमेशा ये होता है कि 25 से 30% का फ़र्क होता है जो प्रोडक्ट आती है जेनरिक उसके अंदर, और ये पाकिस्तान में कम अज़ कम इतना फ़र्क है या इससे ज़्यादा है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और इसी के मुताबिक सारी दुनिया में अमल होता है। और तो नेशनल जो है उनकी भी कोई अपनी प्रोडक्ट है या तमाम की तमाम अडॉप्ट करते हैं? नहीं, नेशनल कंपनीज जो हैं या तो उनकी कोलैबोरेशंस होती हैं जिसके तहत वो टेक्नोलॉजी लाते हैं, वरना ज़ाहिर है वो जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ईजाद वो नहीं करते, ईजाद जो है वो बाहर होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ईजाद करने के लिए आपको 1 से 1.5 अरब डॉलर चाहिए। मेडिसिन कंपनी में मेरा R&D नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये बात नहीं होती। असल में R&D के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, हर नेशनल कंपनी में R&D का डिपार्टमेंट है। वो R&D जब प्रोडक्ट डेवलप आप कर रहे होते हैं अपनी फॉर्मुलेशन, तो सारी R&D के तहत होती है, इजादात नहीं कर रही होती। लेकिन आप नया मॉलिक्यूल डिस्कवर नहीं कर रहे होते, आप उस मॉलिक्यूल को प्रोसेस करके और उसी लेवल की प्रोडक्ट बनाने की रिसर्च कर रहे होते हैं जिस लेवल की ओरिजिनेटर प्रोडक्ट थी। मैं आपकी बात को यहाँ पे थोड़े से इंटरप्ट करूँगा कि मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में तकरीबन मेरा ख्याल है कि एक अंदाज़ा लगा लें तो 2-2.5 करोड़ आबादी के बाद तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, तो वो कैसे ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं? नहीं, असल बात यह है कि क्या कहा गया हुकूमत की तरफ से, उसकी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा 50,000 रुपये का जो सामान ख़रीदे उसके ऊपर है, 50,000 से कम वाले से तो शनाख्ती कार्ड नहीं मांग रहे। अब अगर कोई जाके केमिस्ट के यहाँ 200, 400, 50, 500, 1,000, 2,000 रुपये की दवाई ख़रीदता है तो उससे कोई शनाख्ती कार्ड नहीं मांग रहा। लेकिन अगर कोई बिज़नेस कर रहा है दवाई का और वो 50,000 से ज़्यादा की दवाई ख़रीद रहा है, तो ये तो फिर हुकूमत का हक़ बनता है कि वो मालूम करे कि ये दवाई किसको जाए, और हमारा भी हक़ बनता है क्या मालूम करे कि पैसे कहाँ से आए, पैसे भी कहाँ से आए और वो कहाँ जाएगा। अगर ये नहीं होगा, जिस दवाई की ट्रेसेबिलिटी नहीं है उस दवाई के अंदर हमें शक है। नाज़रीन, जैसा कि ज़ाहिर सईद साहब ने, जो कि पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने जो बातें की यकीनी तौर पे जो उस बातों के बाद मैंने समझता कि मैं कोई तबसरा करूँ, लेकिन बहरहाल एक मईशतदां होने के नाते जितने भी लोग हैं अपने आप को मुआशी मारीन कहते हैं, वो यकीनी तौर पे इनकी बातों से
इत्तफाक करेंगे। और कॉमर्स का और मईशत का ये एक बहुत ही सुनहरा उसूल है कि डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड और सप्लाई जब तक के बराबर रहती है तो उन चीज़ों की कीमतें जो हैं वो यकसा रहती हैं, लेकिन जब डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो उन चीज़ों की कीमतें भी जो है कम होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो लिहाजा जो ज़ाहिर साहब ने बात की कि डॉलर की अपने इम्पोर्ट रेट्स की, और हमारे यहाँ जो भी रॉ मटेरियल होता है वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, तो यकीनी तौर पे इसमें भी थोड़ा सा बहुत जो है फ्लक्चुएशन की हम तवक्को कर सकते हैं। हमारा मकसद था कि आपको अवेयरनेस देना, मैन्युफैक्चरिंग साइड से भी और होलसेल और रिटेलर साइड से भी। इसमें जिन लोगों ने भी जो बातें कहीं उन बातों को हमने मन व धन आप तक पहुँचाया है, इंशाल्लाह आइंदा भी पहुँचाते रहेंगे। बिलाल हसन को कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम आपके साथ किसी और इशू पर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।